नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड और बिहार में चुनावी गहमा गहमी देखने को मिली। झारखंड में जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 43 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और मतदान प्रतिशत के आंकड़े आने के बाद दोनों खेमा बढ़त का दावा कर रहे हैं, तो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव के बाद दोनों खेमे जीत को दावेदारी कर रहे हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि बढ़े हुए मतदान प्रतिशत किसके पक्ष में जा सकते हैं, क्या इशारा कर रहे हैं। लेकिन दूसरे चरण के चुनाव प्रचार ने गति पकड़ ली है और शब्दों की तलखी बढ़ती ही जा रही है। तो शुरुआत दूसरे चरण के झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार अभियान की, देखिए रिपोर्ट। झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। बड़े नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। 14 नवंबर को अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभा की, तो जेएमएम के प्रचार की कमान पहले की तरह हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने संभाले रखी। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है और 528 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस दिन विधानसभा की 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। अमित शाह ने 3 जगहों गिरिडीह, गांडे और डुमरी में चुनावी सभा की और जेएमएम कांग्रेस पर निशाना साधा। पहले चरण का चुनाव हो चुका है। झारखंड वालों, गिरिडीह वालों, परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मैं पेपर लीक कर देता हूं। पहले चरण में जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। पहले चरण में ही तय हो गया है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बड़े चेहरों की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार से उम्मीदवार हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो नाला सीट से प्रत्याशी हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ रही हैं, तो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन जामताड़ा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने हैं कांग्रेस के उम्मीदवार इरफान अंसारी। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। झरिया में मुकाबला कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह और बीजेपी की रागनी सिंह के बीच है। जामा से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी इस बार जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। बेरमो सीट से रविंद्र पांडे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो 5 बार सांसद रह चुके हैं। महेशपुर से बड़े नेता स्टीफन मरांडी जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बगोदर से विनोद सिंह सीपीआई एमएल उम्मीदवार हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने 3 सभाएं की। अभी कांग्रेस के कोई एक प्रभारी आए जो कह रहे थे सरकार आएगी तो सिलेंडर में कह रहे, जब तुम्हारी सरकार थी तब क्या कर रहे थे, तब क्यों नहीं दिया, तब क्यों नहीं दिया? और वो कहता है, क्या कह रहा है, यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहाँ के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन दुमका में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां से उनके छोटे भाई बसंत सोरेन जेएमएम के उम्मीदवार हैं। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। वहीं कल्पना सोरेन ने गोमिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा की। आप लोग फिर से यहाँ पर इंडिया गठबंधन का सरकार बनाइए। हम आपको वादा करते हैं कि आने वाला 5 साल के अंदर आपका खाता में 1-1 लाख रुपया पहुंचा देंगे। और ये तो हम आपको वादा करके जाते हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही जो कहता है वो करके दिखाता है। हम लोग झूठा राशन, झूठा शासन नहीं देते। और तो और अभी 1000 रुपया का पहला कदम हमारा पड़ा है। दूसरा कदम अभी आपको दिसंबर में दिखेगा। जो 1000 रुपया है ना, वो 2500 टका हो जाएगा।
कई ऐसी चीजें एक एक चीज याद आ रहा है तो हम आपको बता रहे हैं। हम लोगों ने आपके लिए काम किया है, आप लोगों के लिए कुर्बानियां दी हैं, इसलिए अधिकार के साथ आपसे वोट मांगने का हम और अनुरोध कर सकते हैं। बहुमत से बहुत ज्यादा सीट आने वाले हैं भैया, एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, लोकल विधायक बाहरी का आरोप लगा रहे हैं। मैडम, कितने सीट? बहुमत से बहुत ज्यादा सीट आने वाले हैं भैया, एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, लोकल विधायक बाहरी का आरोप लगा रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी प्रचार 18 नवंबर तक चलेगा और 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी, जिसके बाद साफ होगा झारखंड की जनता अगले 5 सालों के लिए किसे जनादेश देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो दूसरे चरण के प्रचार अभियान ने गति पकड़ ली है, लेकिन गति मतदाताओं ने भी पकड़ी और इसका परिणाम दिखा पहले चरण के मतदान में हुए बढ़ोतरी में। जी हां, मतदान प्रतिशत बीते चुनाव से बढ़कर आया है और ये बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत किसके पक्ष में जा रहा है, इसको लेकर दोनों खेमों की अलग अलग दावेदारी है और इसके आधार पर बढ़त का दावा भी। देखिए रिपोर्ट। चरण के मतदान में झारखंड के 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। मतदान को लेकर लोगों में पिछली बार से ज्यादा उत्साह दिखा। इस बार मतदान प्रतिशत 66.48% रहा, जो पिछले चुनाव के 63.75% से काफी ज्यादा है। जिन 43 सीटों पर वोटिंग हुई, उनमें से 9 विधानसभा क्षेत्रों में 70% से ज्यादा मतदान हुआ। 35 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ा, जबकि 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत घटा। कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर इलाके की सीटों के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो ग्रामीण इलाके में ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि शहरी मतदाता सुस्त नजर आए। वोटिंग से राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। हालांकि बीजेपी इसे बदलाव के लिए वोटिंग बताकर अपने पक्ष में करार दे रही है। कल के सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने झारखंड में बदलाव के लिए वोट किया है, कुशासन से मुक्ति पाने के लिए और सुशासन वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए वोट किया। 13 तारीख को काम हो चुका है, बाकी 20 को हो जाएगा और झारखंड में कमल खिल जाएगा। हमने ही झारखंड बनाया था और भाजपा ही झारखंड संवारेगी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सरायकेला खरसावां जिले में सबसे अधिक 76.02% वोटिंग दर्ज की गई। वहीं रांची में मतदान का प्रतिशत 62.56% हुआ। ग्रामीण इलाकों में मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा। बीजेपी ने इस बार आदिवासी सीटों पर फोकस रखा और इन इलाकों में वोटिंग प्रतिशत भी ज्यादा रही। हालांकि ये जेएमएम के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। जेएमएम अपने पक्ष में पिछले चुनाव से बेहतर नतीजे का दावा कर रहा है। 43 सीटों में जो कल मतदान हुआ, उसमें हमारे अनुमान से ज्यादा बेहतर रिजल्ट की संभावना है। हम लोगों ने जो आकलन किया, जो फीडबैक आया क्षेत्र से, करीब 35 से 38 सीटों पर हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आप रुझान और उत्साह जनता का क्या था, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कोडरमा जैसी सीट आरजेडी जीत रहा है। स्थिति में है कि हम कंफर्टेबल हैं सरकार बनाने में। पहले चरण में ही सरकार बनाने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो गया। हम औपचारिकताएं ही रह गई हैं अब द्वितीय चरण में, और द्वितीय चरण हमारा और ज्यादा मजबूत इलाका है। संथाल परगना में इस बार तो खाता भी नहीं खुलेगा बीजेपी का। तो कुल मिलाकर पिछले बार 2019 के मुकाबले ज्यादा बड़ी बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वोटिंग ट्रेंड का अपने अपने तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि ये तय है कि 43 सीटों पर बढ़त बनाने वाली पार्टी ही सत्ता पर काबिज होगी। पहले चरण में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 सीटों में से 20 सीटों पर मतदान हुआ। पहले चरण में ही कोल्हान की सभी 14 सीटों पर वोट डाले गए।
दक्षिणी छोटा नागपुर की 13 सीट, पलामू की 9 सीट और उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में 7 सीट पर वोटिंग हुई। झारखंड बनने के बाद ये 5वां विधानसभा चुनाव है और वोटिंग ट्रेंड देखें तो जब भी कम मतदान हुआ है सरकार अस्थिर रही है और वोट प्रतिशत बढ़ने पर स्थिर सरकार मिली। सत्तारूढ़ गठबंधन को फिर जीत का भरोसा है। ये प्रथम चरण के 43 सीटों पे कल चुनाव संपन्न हुए और इन 43 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमीन पूरी तरह खिसक गई। राज्य की जनता ने इन 43 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को यह बता दिया कि इस राज्य में कटोगे बटोगे नहीं चलेगा। यह राज्य मणिपुर नहीं है और हम इस राज्य को मणिपुर बनने नहीं देंगे। यह राज्य की जनता ने साफ शब्दों में कल भारतीय जनता पार्टी को बताने का काम किया है और हमें लगता है कि इन 43 सीटों पे 30 से प्लस सीटें महागठबंधन के खाते में आने जा रही है। लेकिन जनता ने हमें कॉन्फिडेंस दिया है, जनता ने मैया सम्मान योजना को कॉन्फिडेंस दिया है, जनता ने 200 यूनिट बिजली फ्री को कॉन्फिडेंस दिया है, जनता ने 2 लाख रुपए किसानों की ऋण माफी को कॉन्फिडेंस दिया है और ये जो कॉन्फिडेंस दिया है इस पे हम कॉन्फिडेंट में हैं। सबके अपने दावे हैं लेकिन जनता ने किसे समर्थन दिया है इसके लिए नतीजे का इंतजार करना होगा। अब सभी पार्टियां दूसरे चरण के मतदान की तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।